हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। मैंने कल आप लोगों को त्रिकोणमिति का चैप्टर पढ़ाया था, जिसमें हम आप लोगों को प्रश्नावली 8.2 पढ़ा रहे थे, जिसमें हम प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न 1 और प्रश्न 2 के सभी खंडों को हल करा दिया था। तो चलिए आज हम प्रश्नावली 8.2 का तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया है? tan a प्लस बी बराबर क्या दिया है? √3 दिया है। और क्या दिया है? tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? a और b का मान। ठीक है, तो पहले इसको पकड़ो, ठीक है ना? ध्यान से देखना। tan a प्लस बी बराबर √3। tan a प्लस बी बराबर, tan कितने अंश का मान होता है? tan 60 अंश, ठीक है ना? tan से tan कट गया। a प्लस बी बराबर 60 अंश। ऐसे इसको हल करो। tan a माइनस बी बराबर, कहें tan कितने अंश का मान है? tan 30 अंश। tan से tan कट गया, ठीक है ना? tan कट गया। a माइनस बी बराबर 30 अंश आ गया। अब इसको मानो समीकरण नंबर 1, इसको मानो समीकरण नंबर 2। अब लिखो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30। जोड़ो, प्लस माइनस प्लस कट जाएगा। 2a बराबर 60 30 90, a बराबर 45 अंश। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब रख दो a का मान। समीकरण 1 क्या है? a प्लस बी बराबर कितना दिया है? 60 अंश। a का मान कितना है? 45 अंश। प्लस b बराबर 60 अंश। तो क्या हो जाएगा? b बराबर 60 माइनस 45 अंश। b बराबर क्या हो जाएगा? 15 अंश। इसलिए a बराबर कितना? 45 अंश, b बराबर 15 अंश। ठीक है ना? आंसर नोट कर लो।
प्रश्न नंबर 4 है, इसमें 5 खंड दिए गए हैं, ठीक है ना। जो प्रश्न नंबर 4 है इसमें 5 प्रश्न हैं। इन 5 प्रश्नों में हमें बताना है कि कौन सा प्रश्न सत्य है और कौन सा प्रश्न असत्य है, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, इसको बताना है सत्य है कि असत्य है, ठीक है। तो देखिए, ए बराबर मान लो 30 अंश, ठीक है, बी बराबर मान लो 60 अंश। अब इसका मान रख दो, अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाएगा तो हम मान लेंगे कि यह कथन सत्य है। अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं आता है तो हम मान लेंगे यह कथन असत्य है। तो मान रखो साइन 30 प्लस 60, 30 अंश प्लस 60 अंश बराबर साइन 30 अंश प्लस साइन 60 अंश, ठीक है ना। साइन कितना हो जाएगा 90 अंश बराबर साइन 90 अंश बराबर साइन 30 अंश प्लस साइन 60 अंश। साइन 90 अंश का मान 1, साइन 30 अंश मान 1/2, साइन 60 अंश मान √3/2। 1 बराबर √3 धन 1/2। क्या बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है? तो इसलिए हम लिख सकते हैं बायां पक्ष इज नॉट इक्वल टू दायां पक्ष। इसका मतलब होता है बराबर नहीं है, ठीक है ना। अगर हम बराबर का निशान लगा के ऐसे काट देते हैं तो इसका मतलब बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर नहीं है। अगर बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर रहता है तो हम क्रॉस का निशान नहीं लगाते हैं। तब बताओ ये कथन सत्य है क्या असत्य है? जब बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर नहीं है लिख सकते हैं, इसलिए यह कथन असत्य है, ठीक है। ए और बी के स्थान पर तुम लोग कुछ भी मान सकते हो, ठीक है ना, लेकिन वही मान मानना जिसे तुम्हें याद हो, ठीक है, नहीं तो लगाने में बड़ी दिक्कत होगी। तो चलिए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा, थीटा के मान में वृद्धि करने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। प्रश्न नंबर 4 के खंड 2 में ये कहा गया है कि बताइए कि थीटा के मान में जब हम वृद्धि करते हैं तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। यदि साइन थीटा के मान में वृद्धि होगी तो वह कथन सत्य है, यदि साइन थीटा के मान में वृद्धि नहीं होगी तो यह कथन असत्य है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। थीटा बराबर एक बार रखो 0 डिग्री, थीटा बराबर एक बार रखो 30 डिग्री हम बताए हैं, थीटा बराबर एक बार रखो 45 डिग्री, थीटा बराबर एक बार रखो 60 डिग्री, थीटा बराबर एक बार रखो कितना 90 डिग्री, ठीक है ना। रखो साइन 0 अंश बराबर कितना होगा 0। जब थीटा बराबर 30 अंश रखने पर थीटा बराबर 0 अंश रखने पर साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन 0 अंश बराबर 0 हो जाएगा। थीटा बराबर 30 अंश रखने पर अब देखो साइन का क्या मान आता है, साइन 30 अंश बराबर कितना हो जाएगा
1/2। थीटा बराबर 45 डिग्री रखने पर साइन 45 बराबर कितना आएगा? 1/√2। थीटा बराबर 60 अंश रखने पर √3/2। थीटा बराबर 90 अंश रखने पर साइन 90 बराबर कितना हो जाएगा? 1। अब देखिए जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे देखिए साइन थीटा का भी मान बन रहा है, ठीक है ना। जैसे जैसे थीटा का मान हम इधर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे देखिए साइन थीटा का मान भी बढ़ रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि यह कथन सत्य है। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो। तीसरा क्वेश्चन में कहा गया है कि बताइए क्या थीटा के मान में यदि हम वृद्धि करते हैं तो cos थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो चलिए उसी प्रकार हम फिर देखते हैं। थीटा बराबर 0 डिग्री रखने पर cos 0 अंश बराबर कितना हो जाएगा? 1। थीटा बराबर 30 डिग्री रखने पर cos 30 अंश बराबर कितना हो जाएगा? √3/2। थीटा बराबर 45 डिग्री रखने पर cos 45 अंश बराबर कितना हो जाएगा? 1/√2। थीटा बराबर 60 डिग्री रखने पर cos 60 अंश बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। थीटा बराबर 90 डिग्री रखने पर cos 90 अंश बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब इधर देखो जैसे जैसे हम थीटा का मान बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इधर cos थीटा के मान में क्या हो रही है? cos थीटा के मान में कमी हो रही है। लेकिन प्रश्न में क्या कहा है? थीटा के मान में वृद्धि हो रही है। तो बताओ यह कथन सत्य है कि असत्य है? तो यह कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि जैसे जैसे हम थीटा का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है? cos थीटा के मान में क्या हो रही है? कमी हो रही है। लेकिन प्रश्न में क्या कहा है? जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होता है? cos थीटा के मान में वृद्धि हो रही है। तो हम क्या कह सकते हैं? यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है। ठीक है, इसे नोट कर लो। तब तक हम अगला क्वेश्चन नोट करते हैं। यदि a बराबर 0 डिग्री ना a बराबर 0 डिग्री पर काट a
परिभाषित नहीं है, ये बताना है। नोट कर लिए? चलिए ठीक है, अब हम मिटा रहे हैं। आप लोग बाद में वीडियो को रोक करके नोट कर लेना, ठीक है, और दोहरा लेना। दिया है, बताइए कि ए बराबर 0 डिग्री पर काट ए अपरिभाषित है। मतलब अगर हम कॉट ए में ए के स्थान पर 0 डिग्री लिख दें, इसका कोई मान ज्ञात होगा कि नहीं ज्ञात होगा। तो रखिए, देखिए, कॉट ए बराबर कितना दिया है, 0 डिग्री। तो काट 0 डिग्री बराबर कितना होता है, बताइए। कितना होता है, अनंत, ठीक है ना। अनंत मतलब क्या होता है, अपरिभाषित। अगर यहाँ कोई अंक आ जाता तो परिभाषित, ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ ए के स्थान पर दे देता 30 डिग्री, ठीक है ना, तब काट ए का मान पूछता, तब क्या होता, काट 30 अंश बराबर क्या हो जाता, √3। तब ये क्या हो जाता, परिभाषित। क्या हो जाता, परिभाषित, ठीक है ना। जैसा क्वेश्चन में देगा वैसे तुम लोगों को लगाना है, ठीक है ना। तो बताओ, ए बराबर 0 डिग्री रखने पर काट ए का मान परिभाषित है कि अपरिभाषित। जब अपरिभाषित है तो हम कह सकते हैं यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है। नोट कर लो इसे।